रगों पे, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, खुद ही बेच कर अपनी में कभी झुक नहीं सकता, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन तारीख की औरात से कभी मैं मिट नहीं सकता। मोहतरम सदर जलसा जनाब आमिर साहब, मेहमानाने गिरामी, मुंतजिम आला बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, सुदूर मदारिस, असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को यौम आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। इस मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है मौजूदा पस मंजर में यौम आज़ाद। याद रखिए, आजादी कोई तोहफा नहीं है, ये लहू से लिखी गई एक तारीख है। 15 अगस्त वो दिन नहीं, एक तूफान था जिसने जुल्म, गुलामी, नफरत और नाइंसाफी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह को जन्म दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है उन माओ की जिनके लाल कुर्बान हुए, उन बापों की जिन्होंने अपने बेटों की मैयतें उठाई, उन नौजवानों की जिन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सूली चुम ली। हर किसी को मयस्सर नहीं शहादत का रुतबा, हर किसी को मयस्सर नहीं शहादत का रुतबा, ये अज़्म है अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान होने वालों का। लेकिन आज जब हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, तो क्या वाकई हम आजाद हैं? हमने अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म कर दी, लेकिन क्या हम नफरत, तासुब, जात-पात, मजहबी तंग-नजरी और फिरकावारियत से आजाद हो पाए? 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं, परचम कुशाई होती है, तकरीरें होती है, गाते बजाते हैं और कहा जाता है यह भारत सबका है, सब बराबर है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये सच नहीं। जब तक हिंदुस्तान में अमीर और अमीरतर, गरीब और गरीबतर होता जाए, जब तक औरतों की इस्मत की हिफाजत ना हो, वो महफूज ना हो, जब तक किसी मुसलमान को सिर्फ इसके मजहब की बुनियाद पे मारा जाए, जब तक एक लड़की को हिजाब पहनने पर स्कूल से निकाला जाए, जब तक किसी कम जात वाली लड़की को इसकी जात की बुनियाद पर कॉलेज से निकाला दिया जाए, पढ़ने का हक छीना जाए, तब तक आजादी का जश्न सिर्फ एक दिखावा है। धूप में निकले थे जब आजादी की खातिर, धूप में निकले थे जब आजादी की खातिर, ये ना सोचा था कि अब नहीं साए से डरना पड़ेगा। हिंदुस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक जज्बात है, एक अकीदा है, एक वादा है। आज का यौम आजादी हमसे मुतालबा करता है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान की जय ना कहे, बल्कि भारत के लिए कुछ करे, कि हम दुश्मन को सिर्फ सरहद पर ना देखे, बल्कि अंदरूनी नफरतों को भी शिकस्त दे, कि हम आजादी के गीत ना गाए, बल्कि आजादी के मकसद को भी जिंदा रखे। भारत तब तक आजाद नहीं होगा जब तक आखिरी इंसान को इंसाफ न मिले, जब तक तारीख हर गांव में न पहुंचे, जब तक औरत खुद को महफूज न समझे और जब तक हम इंसान को इंसान न समझे। फिर दियारे हिंद को आबाद करने के लिए, फिर दियारे हिंद को आबाद करने के लिए, जमकर उठो वतन आजाद करने के लिए। आइए आज के दिन हम सिर्फ खुशी न मनाएं, बल्कि वादा करें कि हम इस भारत को वो भारत बनाएंगे जिसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा था, जिसकी उम्मीद भगत सिंह ने अपने दिल में बसाई थी, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खान जैसे हजारों मुसलमानों ने अपना खून बहाकर जान शहादत नोश किया। इस मुल्क की आजादी में हर मजहब के मानने वाले अफराद ने अपना सब कुछ लुटाया है, जर, धन, दौलत, औलाद, ख्वाब, उम्मीदें, चाहते और ना जाने क्या क्या। इस मौके पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जंग आजादी में मुसलमान भी बराबर के शरीक है। चंद अशार आपकी नजर करते हुए इजाजत चाहूंगी। मिली जिससे आजादी वो शख्स मुसलमान ही था, दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो शख्स मुसलमान ही था। आज कहते हैं ये लोग कि दहशतगर्द है मुसलमान, शुरू की जिसने जंगी आजादी वो टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। जहाँ लहराता है तिरंगा बड़ी शान से, किया तामीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा, लिखा जिसने तराने हिंद वो शख्स अल्लामा इकबाल मुसलमान ही था। जय हिंद, शुक्रिया।